मिडिल ईस्ट में अजीम जंग की आग अब और भड़कने वाली है। अमेरिकी सीनेट में ईरान पर हमले रोकने का प्रपोजल महज एक वोट से खारिज हो गया। इसके साथ ही सदर ट्रंप को बेलगाम फौजी कार्रवाई की खुली छूट भी मिल गई है। अब अमेरिका और इजराइल ईरान के पावर प्लांट्स और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने की ताक में है, तो ईरान ने भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में अजीम जंग की आग दिन ब दिन और खौफनाक होती जा रही है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अमेरिकी लड़ाकू जहाज और मिसाइलें ईरान के ठिकानों को टारगेट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन्स की दहाड़ से अमेरिकी खेमा दहल रहा है। सबको लगा था कि शायद अमेरिकी संसद इस बर्बादी पर लगाम लगाएगी। अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने का प्रपोजल लाया गया। लगा कि ट्रंप के हाथ बांध दिए जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। सीनेट में वोटिंग हुई, सांसें थमी थी। हक में पड़े 49 वोट और मुखालिफत में 50। सिर्फ एक वोट से तजवीज खारिज हो गई। और इसी के साथ सदर ट्रंप को वो बेलगाम ताकत मिल गई जिसके दम पर वो अपनी मर्जी से अमेरिकी फौज को इस जंग की भट्टी में झोंक रहे हैं। सीनेट के इस फैसले ने ट्रंप की दादागिरी पर मुहर लगा दी है। सीनेट में करारदाद गिरते ही ट्रंप पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। जंग अब सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रहने वाली, बल्कि अब हमला ईरान पर और सख्त हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के पूरे तवानाई ढांचे को तबाह करने की स्कीम बना चुके हैं, लेकिन ईरान के हौसले बुलंद हैं। I think we just want to win. We just want to win. We're doing very well. We're trying to be nice as you can be in a situation like that, but they're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. It doesn't mean they don't have any capability. They have some, but very little. कैंप डेविड में हुई ट्रंप की हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग में इसी प्लान पर हतमी मुहर लगी है। साफ है, अब ईरान और अमेरिका की जंग मजीद भड़कने वाली है। जहां एक तरफ अमेरिका प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी तबाही का असली ट्रेलर अब दिखने वाला है। लेकिन क्या ईरान डरने वाला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। ईरानी अफसरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी ढांचे पर हाथ भी लगाया, तो अमेरिका और इजराइल के सबसे अहम फौजी ठिकाने शमशान बना दिए जाएंगे। در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است यदि अमेरिका के नासमझ राष्ट्रपति द्वारा ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की हालिया धमकियों को ईरान की आक्रमणकारी सेना द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो ईरान के संयम के कारण अब तक जो कुछ भी सुरक्षित रहा है, अर्थात पूरे क्षेत्र का सारा बुनियादी ढांचा ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं के कठोर प्रहारों से चकनाचूर हो जाएगा। मानो उसका कोई निशान ना बचे, मानो वो कभी अस्तित्व में रहा ही ना हो। چنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. ईरान की आवाम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। राजधानी तेहरान के आजादी स्क्वायर पर लगातार 153 मीरात अजीम रैली निकाली गई। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों के सर पर कफन बंधा है। हाथों में इस्लामिक रिपब्लिक और फौज के झंडे हैं और हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, आखिरी सांस तक जंग। एक तरफ सेनेट की ताकत से लैस ट्रंप का अहंकार है, तो दूसरी तरफ ईरान का आर पार का जुनून।
सीनेट के एक वोट ने शांति की बची कुछ उम्मीदों को भी जलाकर खाक कर दिया है। आने वाले कुछ दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और अमन के लिए कयामत की रात जैसे होने वाले हैं, क्योंकि अब बारूद बोलेगा तो फैसले सिर्फ तबाही के ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। वेस्ट एशिया में एक बार फिर जंग के बादल गहराने लगे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत सख्त जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिकी मीडिया में नई बमबारी की तैयारियों की खबरों के बीच तेहरान ने भी दो टूक अल्फाज में कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। दूसरी तरफ खलीज में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और संगीन होते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मशरिक़े वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त लहजा अपनाते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को बहुत जोरदार वार का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान के साथ जारी बातचीत पर अब भरोसा नहीं रहा। उधर अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन दुनिया भर में मौजूद ईरानी असासों की तलाश कर रहा है ताकि उन रकमों को ईरानी अवाम तक पहुंचाया जा सके। इसी दौरान अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। एक रिपोर्ट ने दावा किया कि अमेरिका इसी हफ्ते के आखिर में ईरान पर नए और बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए अब तक की सबसे सख्त बमबारी मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी ओहदेदारों ने यह भी कहा है कि आखिरी लम्हे में इन हमलों को रोका भी जा सकता है, लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया कि अब वो दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदारों ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार किया है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो इसका जवाब सीधे उनके अहम ठिकानों पर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने ऐसा मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत इलाके में मौजूद अमेरिका और इजरायली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। यानी पैगाम बिल्कुल साफ है, हमला हुआ तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। दूसरी तरफ खलीज ओमान में भी हालात नाजुक बने हुए हैं। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल आकर लगा, जिससे इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इधर अमेरिका लगातार ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी को मजबूत बनाए हुए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तिजारती जहाजों के लिए खुला है और ईरान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेंटकॉम के मुताबिक पिछले 4 महीनों में हजारों जहाज इस अहम पानी के रास्ते से गुजरे, जबकि कई जहाजों की जांच, रुख मोड़ने और बोर्डिंग जैसी कार्रवाइयां भी की गई। उधर यमन की राजधानी सना में हूसी तहरीक के हिमायतियों ने जबरदस्त रैली निकालकर सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। हजारों अफराद ने हूसी परचम लहराते हुए अपनी क़यादत के साथ इजहार यकजहती किया। इसी तनाव के दरमियान न्यूयॉर्क में अमेरिकी फौज के स्टाफ सर्जेंट एंजल रेम्परसेट को सुपुर्द खाक किया गया। 2 हफ्ते पहले जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में उनकी मौत हुई थी। आखिरी रस्मात में न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मशरिक़े वुस्ता में सियासी बयानबाजी अब खुली धमकियों में बदल चुकी है। अमेरिका और इजराइल की मुमकिना कार्रवाई के मुकाबले ईरान भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिन सिर्फ सियासी दबाव लेकर आएंगे या फिर इलाका एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।